मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। हर थोड़ी देर में फेसबुक पे क्लिप आ रहा है, ये मौलवी कुछ नहीं कर रहे, ये मौलवी यूं नहीं कर रहे, ये मौलवी तो। अबे तू क्या कर रहा है यार, तू तो बता ना भाई, तुम भी तो बताओ क्या कर रहे हो। तुम भी तो फेंक रहे हो ना, बैठे मौलवियों को बुरा भला कह रहे होते हैं, मिंबर पे बैठ के शादियों की बातें कर रहे हैं, जिहाद कर नहीं रहे। तुम भी तो मौलवियों की मुखालफतें कर रहे हो मिंबर पे बैठ के। तुम क्या कर रहे हो, तुम कौन सा जिहाद कर रहे हो। अरब इसराइल जो जंग हुई थी, मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने कह दिया था इसमें फतह इसराइल को होगी, अरबों को नहीं होगी। हालांकि अरब उस वक्त बहुत परहेजगार थे और बहुत बड़ी तादाद में थे और सब में लड़ने का बेपनाह जज्बा था। तो मौलाना अबुल हसन नदवी चूंकि हालात देखकर आए हुए थे ना सारे, उन्होंने कहा इधर जज्बा बहुत है, तैयारी बिल्कुल भी बोलो नहीं है। बातें हैं, तैयारी नहीं है। उधर पूरी प्रॉपर तैयारी है इसराइल की। आज भी यही कुछ हो रहा है, फेंकते रहो बस, मैं ये कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा। कुछ लोग रो रहे हैं आके। अबे तुम्हारे पास पैकेज क्या है। तो बातें करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। तैयारी देखो, कुरान में अल्लाह ने कहा, क्या कहा, अइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, तुम दुश्मन के खिलाफ ताकत और कुव्वत तैयार करो। अइद्दू का मतलब पहले तैयारी करो उसकी। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये नहीं कहा कि फिरौन के खिलाफ बगावत करो। वजह उसकी ये थी कि इस्लाम भी ग्राउंड रियलिटी को देखता है। बहुत पावरफुल हुकूमत थी जो अपने ऊपर जुल्म सह रही थी, वो जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठ करती। वो बंदूकें तोपे लेके फिरौन के महल पे चढ़ाई कैसे करती। और आपको पता है इस्लाम में एक बेपनाह अट्रैक्शन है। जिसमें अट्रैक्शन होती है, जेलेसी उसी से होती है कि नहीं होती। क्या हो गया भाई, अट्रैक्शन जहां होगी हसद भी तभी। दुनिया में जितने लोग हैं ना, वो मुसलमानों से और इस्लाम से जितना जलते हैं, किसी और मजहब से इतना नहीं। हिंदुस्तान में देख लो, जितना जुल्म मुसलमानों पे हो रहा है, किसी और मजहब में अकलियत वालों पे नहीं हो रहा। क्यों? उनको पता है इनके पास एक सिस्टम है, नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, फैमिली सिस्टम का एक तरीका है, विरासत के पूरा एक सिस्टम है। डॉक्टर जाकिर नाइक को 1 साल के लिए इंडिया में आजाद छोड़ दो आप, या उन जैसे किसी आदमी को जो इस तरह ओपनली तबलीग करे, आधा इंडिया मुसलमान हो जाएगा। क्योंकि किसी के पास दलाइल की दुनिया में जवाब नहीं है। तभी तो ये लोग बातें करते हैं, आजादी देते नहीं है किसी को। तो वही काम जो आज इंडिया में मुसलमानों के साथ हो रहा है ना, वही काम मिस्र में बनी इसराइल के साथ शुरू हो गया। हुक्मरान आते रहे, उन्होंने कहा भाई ये कब से हुकूमत के हकदार हो गए, मिस्र तो हमारा है, ये तो मोसले हैं, मोसले। लिहाजा आहिस्ता, वो थे मिनॉरिटी में, उनको हुकूमत से भी निकाला। हुकूमत से निकालने के बाद उन पे जुल्म किया। बादशाह मुसल्लत होते रहे। हर मिस्र के हर बादशाह को फिरौन कहा जाता था, लक़ब था ये। तो फिरौन, मुख्तलिफ किस्म के फिरौन आते रहे और अक़लियत में होने की वजह से इन पे जुल्म करते रहे। लेकिन इनको एक खटका लगा रहता था कि यार ये हैं हक परस्त। जो हक पर होता है ना, उसमें एक खास ताकत होती है जो उसे मोटिवेट करती है। तो जुल्म करते करते उनको गुलाम बना लिया। काफी तवील अरसा बनी इसराइल ने गुलामी की जिंदगी गुजारी। अल्लाह ताला को तरस आया बनी इसराइल पर, और अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की क़यादत के लिए पैदा किया। और कमाल कर दिया कि फिरौन ही के घर में फिरौन के दुश्मन को अल्लाह ने बड़ा करके दुनिया को दिखा दिया कि दुनिया में हर एक से लड़ा जा सकता है, अल्लाह की तदबीरों से नहीं लड़ा जा सकता। वहीं पाल के दिखाया अल्लाह ने कि जिससे तू डरता है ना, वो तेरे ही महल में पलेगा। और इसमें बड़ी हिकमत थी कि मूसा को इसलिए भी पाला जा रहा था कि जिसको लीडर बनाया जाता है ना, और जिसके मुकाबले में उसके लिए जरूरी है कि वो उस कौम के कल्चर को जानता हो। मूसा को दावत दिलवानी थी फिरौन से, तो फिरौन के कल्चर से अगर वाकिफ ना होते तो फिरौन को दावत नहीं दे सकते थे। तभी मैं ये कहता हूं कि जिस इलाके की मस्जिद है ना, वहां का इमाम भी उसी स्टैंडर्ड का होना चाहिए जिस स्टैंडर्ड के लोग वहां पर रहते हैं। अगर आप किसी गांव देहात भैंसों बाड़ों वाले जगह से किसी इमाम को लाके डिफेंस क्लिफ्टन गुलशन इकबाल का इमाम बना देंगे, वो वहां पे सही तरह से लोगों को गाइड बोलो नहीं कर सकेगा। इससे बड़े नुकसान होते हैं। तो उसको कुछ ना कुछ उनकी मेंटल लेवल मैच करना चाहिए।
وہ ان کے لب و لہجے سے واقف ہو. تو موسیٰ سے دعوت دلوانی تھی کس کو؟ فرعون کو. تو اس لیے پلایا کس محل میں؟ فرعون ہی کے محل میں. وہ جا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں ان سے. جب یہ لڑائی ہوئی تھی نا یہودیت کی 67 یا 71 کی جو وار ہوئی تھی نا عربوں کی اور اسرائیل کی, پتہ ہے آپ کو؟ عرب اسرائیل جو جنگ ہوئی تھی, مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا تھا اس میں فتح اسرائیل کو ہوگی, عربوں کو نہیں ہوگی. حالانکہ عرب اس وقت بہت پرہیزگار تھے اور بہت بڑی تعداد میں تھے اور سب میں لڑنے کا بے پناہ جذبہ تھا. ابو الحسن علی ندوی بہت بڑے عالم گزرے ہندوستان میں, بڑے محقق, آج ان کی ساری پیشگوئیاں پوری ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا تھا فتح کس کو ہوگی؟ اسرائیل کو. لوگ حیران ہوئے کہ حضرت آپ کیا بات کر رہے ہیں, ادھر عرب اتنے, مصر بھی لڑ رہا ہے, لبنان بھی لڑ رہا ہے اور سعودی عرب بھی تعاون کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جہاں حقیقت اور صورت کا مقابلہ ہوتا ہے نا وہاں کامیابی حقیقت کو ملتی ہے, صورت کو نہیں. کہا کہ یہاں صورت تو ہے, نعرے, جذبے, سجدوں کے محراب, اللہ کی یاد میں رونا, شہادت کے جذبے, تیاری نہیں ہے. یہودی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تیاری پراپر کر کے میدان میں اترا ہے. اسے پتا تھا کہ مصر سے بھی حملہ ہو سکتا ہے, میں جب یہ کروں گا, پہلے سے اس نے اس کا انتظام کیا ہوا تھا. خفیہ ایجنسیاں چھوڑی ہوئی تھی کہ مصر کے طیارے اڑنے کا پروگرام بنائے نا تو بتا دینا ہمیں, تاکہ ہم ایئرپورٹ پہ ہی تباہ کر دیں ان کو. تو ہوا یہ کہ مصر کے طیارے ابھی تیاری کر رہے تھے نا, جہازوں پہ کپڑا پڑا مار رہے تھے صبح اٹھ کے, یار اسرائیل نے حملہ کیا, چلو ہم بھی تھوڑا سا شیمپو ویمپو سے نہائیں. ان کے پائلٹوں نے کہا کہ ہم بھی جا کے, ظاہر ہے وہ یہودی ہے, وہ پہلے سے اس کو پتا تھا کہ یہ چین سے تھوڑی بیٹھیں گے جب ہم حملہ کریں گے فلسطین پہ. تو اس کو پہلے سے تیاری تھی کہ کہاں کہاں سے حملہ ہو سکتا ہے. اتنی ایجنسی کے لوگ اس نے گھسیڑ دیے تھے پہلے سے, وہ 50 سال سے اس کی تیاری کر رہا تھا اور پوری پراپر تیاری کے ساتھ اس کو. تو ہوا یہ کہ ابھی اس نے پورا اڈا ہی اڑا دیا کس کا؟ ایئر اٹیک کا. تو مولانا ابو الحسن ندوی چونکہ حالات دیکھ کر آئے ہوئے تھے نا سارے, انہوں نے کہا ادھر جذبہ بہت ہے, تیاری بالکل بھی بولو نہیں ہے, باتیں ہیں تیاری نہیں ہے. ادھر پوری پراپر تیاری ہے اسرائیل کی. آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے, پھینکتے رہو بس, میں یہ کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا. کچھ لوگ رو رہے ہیں آ کے, ابے تمہارے پاس پیکج کیا ہے؟ پھر مولویوں کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں, ممبر پہ بیٹھ کے شادیوں کی باتیں کر رہے ہیں, جہاد کر نہیں رہے. تم بھی تو مولویوں کی مخالفتیں کر رہے ہو ممبر پہ بیٹھ کے, تم کیا کر رہے ہو؟ تم کون سا جہاد کر رہے ہو؟ تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تیاری دیکھو, قرآن میں اللہ نے کہا, کیا کہا؟ اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ, تم دشمن کے خلاف طاقت اور قوت تیار کرو. اعدوا کا مطلب پہلے تیاری کرو اس کی. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ دشمن کے خلاف راتوں کو اٹھ کے رونا شروع کر دو ابھی سے, اور شہادت کے لیے جیکٹیں یعنی چلو وہ بھی کسی حد تک تیاری میں آتی ہے جو جیکٹیں تیار ہوتی ہیں, لیکن شہادت کے لیے تقریریں شروع کر دو, جذبہ بڑھاؤ. یہودی کہتا ہے جذبہ گیا بھاڑ میں, پہلے تم یہ دیکھو تمہارے پاس ٹینک ہیں جو مقابلہ کر سکتے ہیں. پھر بین الاقوامی طاقتوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے اس نے کیسی کیسی چالیں چلی ہیں. آج ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے. امریکہ یقیناً اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے, لیکن آپ کو پتا ہے امریکہ نے اسرائیل نے امریکہ کو دبوچا ہوئے یوں کر کے کہ تیرا باپ بھی مجھے سپورٹ کرے گا. وہ کمبل والا واقعہ سنا کے بس تفسیر کی طرف آتا ہوں. ایک آدمی نے دریا میں دیکھا کمبل بہہ رہا ہے, کسی نے کہا بھائی اس کو لالچی تھا, اس کو کمبل چاہیے تھا ہر قیمت پہ. لوگوں نے کہا چھوڑ دے, دریا میں جائے گا, اتنا تیز دریا. اس نے کہا فری پھوکٹ کا کمبل کون چھوڑتا ہے بھائی, تیرتا وہ اندر گیا. وہ کمبل نہیں, وہ ریچھ تھا, کیونکہ اوپر سے تو منہ تو نظر نہیں آ رہا تھا. اب جا کے کمبل نے پکڑ لیا اس کو نا, ریچھ نے پکڑ لیا. اب یہ چھڑوانے کی کوشش کر رہا ہے, چھوٹ نہیں رہا. تو اس کے دوست نے کہا بھائی کمبل کو چھوڑ دے, اگر نہیں تیرے کنٹرول میں آ رہا. کہہ رہا ہے میں تو چھوڑوں, کمبل نہیں چھوڑ رہا مجھے. تو امریکہ کی عوام بھی امریکہ کے خلاف احتجاج کر رہی ہے کہ اسرائیل میں یہ ہو رہا ہے, غزہ میں ظلم ہو رہا ہے. امریکہ کہہ رہا ہے میں تو اسرائیل کو چھوڑوں, اسرائیل مجھے نہیں چھوڑ رہا. ابھی میری گردن اسرائیل نے دبوچی ہوئی ہے. اتنا سا ملک ہے, سازشیں کر کر کے نا پلاننگ کی ہے 100 سال پہلے کہ یار ہم منورٹی میں ہیں, بزنس اپنے قبضے میں لو.
जितनी मल्टी नेशनल बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सारी किसकी हैं? ज्यादातर यहूदियों की हैं, ज्यादातर यहूदियों। ऐसा जाल बिछाया है और हमारे पास कोई प्लानिंग सिरे से नहीं। हमारी प्लानिंग पता है क्या है? एक धमाका अपने ही मुल्क में और कर दो खिलाफत के नाम पे, ताकि थोड़ा सा जो दम रह गया है ना वो भी क्या हो, खत्म हो, ताकि हमारी हुकूमतें भी उन्हीं धमाकों से ही निमटती रहें। फिर एक धमाका वहां, एक धमाका वहां, एक धमाका वहां, एक धमाका वहां, वो धमाके धमाके, बस वो कोई प्लानिंग नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा आगे जाके। तो हमारा अबुल हसन नदवी ने कहा था कि जंग इसमें अरबों को, हालांकि उस वक्त के अरब में और आज में जमीन और आसमान का फर्क है। समझते हो, अफगानिस्तान में जब रशिया आया है ना तो पूरी दुनिया ने मिलकर मदद की है अफगानिस्तान की, पूरी दुनिया ने कुर्बानी बेपनाह दी अफगानों ने। तो बहुत जबरदस्त एक तरीके से काम हुआ है। उसके बाद जाके रूस के पांव उखेड़ के खत्म किए। आज क्या हो रहा है गजा में? कौन मदद कर रहा है उनकी? यहां से हम आटे भर भर के भेज रहे हैं, पराठे बना बना के खाओ, वो क्या करेंगे बेचारे? तो ना होने से ये भी गनीमत है, ना होने से ये भी है। ये नहीं कि आप मदद करना छोड़ दें। तो आटे भेज रहे हैं, चावल भेज रहे हैं, राशन भेज रहे हैं, चलो ठीक है, पेट भर जाए उनका, लेकिन ये इस तरह से थोड़ी होगा जब तक, और ये अफराद नहीं, जब तक ये जो मुस्लिम कंट्रीज हैं ये मुत्तहिद होके प्लानिंग करके एक लाहे अमल नहीं बनाते कि माजी में हमसे क्या गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को हमने रिपीट नहीं करना, उसके बाद जाके ये काम होगा तो होगा। वरना भाई ये जो जिस तरह से अभी चल रहा है ना, अल्लाह मदद कर दे तो देखो, वो तो फिर अल्लाह से तो कोई लड़ नहीं सकता, वो तो 313 को 1000 पे फतह अता फरमा सकता है। और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह, क्योंकि उनकी कुर्बानियां रंग लाएंगी इंशाअल्लाह। तो क्योंकि हदीस से तो हमें ही पता चलता है कि यहूदियत का बेड़ा गर्क होने वाला है आखिरी दौर में। जो है ना, ये जो यहूदियों को इज्जत मिली है ना, ये असल में ये वो इस इज्जत की मिसाल ऐसे, कुरान तो जगह जगह कहता है इनके लिए मुकद्दर में जिल्लत है। अब सवाल पैदा होता है जिल्लत है तो इन्होंने तो अमेरिका को दबोचा हुआ है। तो देखो, जिल्लत के लिए ना पहले इज्जत जरूरी होती है। हमेशा इज्जतदार आदमी को जलील किया जाता है, जलील पहले से मजीद जलील नहीं होता। तो अल्लाह यहूदियों को, बहुत सारी कौमें मुसल्लत हुई हैं, जलील करती रही हैं। इस दफा अल्लाह क्या कर रहे हैं कि एक दफा आखिरी तुम इज्जत हासिल कर लो, उसके बाद तबीयत से तुम क्या हो गए, जलील। वो एक आदमी एक महल्ले में गया ना, आके कहने लगा शुक्र है मेरी इज्जत नहीं है इस महल्ले में। लोगों ने कहा क्यों? कह रहे मैं यार जलील हो जाता अगर मेरी इज्जत होती। इज्जत है ही नहीं तो जलील भी नहीं हुआ। तो लेकिन हमारे कोई प्रोग्राम नहीं है जो इसराइल ने तैयारी की है, हम असबाब की दुनिया से गाफिल हैं। तो ऐसे थोड़ी होता है। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा है कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ने किसी कौम की हालत उस वक्त तक चेंज नहीं की है जब तक वो खुद अपने आप को चेंज नहीं करते। तो हम चेंज ही नहीं करते अपने आप को, और मिन हैसुल कौम चेंज नहीं करते हैं, बातें फेंकते रहेंगे। स्कॉलर्स भी आके ना और तकरीबकारी कर रहे हैं खिलाफत और जिहाद के नाम पे। वो भी कुछ नहीं कर रहे होते। हर थोड़ी देर में फेसबुक पे क्लिप आ रहा है, ये मौलवी कुछ नहीं कर रहे, ये मौलवी यूं नहीं कर रहे, ये मौलवी तो। अबे तू क्या कर रहा है यार? तू तो बता ना भाई, तुम भी तो बताओ क्या कर रहे हो। तुम भी तो फेंक रहे हो ना बैठे बातें बैठ के। कोई पैकेज दो। इसकी मैं एक मिसाल देता हूं, बस ये फिर आगे चलता हूं। एक साहब मेरे पास आए, मुझे कहने लगे मैं नौजवानों में इतना काम करना चाह रहा हूं, ये काम बड़ा जबरदस्त। उन्होंने, मुझे लगा कि बस 5 साल में पाकिस्तान में खिलाफत राशिदा का दौर कायम होने वाला है। मुझे कहने लगे कि अब आप ना एक मेरे चैनल पे एक रिकॉर्डिंग करवा दें कि ये बंदा इतना काम करना चाह रहे हैं, इसके साथ ताउन करें, चंदा बंदा दें, इसका बड़ा विजन है। अबे मैंने कहा कुछ काम तो करके दिखा मेरे भाई। मैं तेरे लिए चंदे का ऐलान करूं, करोड़ों रुपए लेके तू मार्केट से शॉर्ट, कुछ काम करके दिखाओ। मैं देखूंगा कि 4 साल में क्या आउटपुट आया है, 5 साल में क्या आउटपुट आया, उसका क्या रिजल्ट निकला। प्रोग्राम शुरू में ही बढ़ तो नहीं गया कहीं तुम्हारा? जो थोड़ा बहुत प्रोग्राम चल रहा है ऐसा ना वो भी बढ़ जाए। 15 साल या 10 साल पहले वो बंदा आया था, 10 साल हो गए, कख एक कील भी नहीं ठोकी होगी कहीं जाके निजाम तब्दील करने के लिए। तो आप कुछ करो ना। अगर कोई पॉजिटिव काम करते हो तो वो क्या है, एक शायर ने कहा है ना कि लोग शामिल होते रहेंगे, कारवां बनता रहेगा। काम करो आप, खुद पब्लिक देखेगी। तबलीगी जमात 2 आदमियों ने शुरू की थी और आज पूरी दुनिया में है या नहीं है? कोई पब्लिसिटी की, कोई पंफलेट लगाया उन्होंने, लोगों ने देखा यार काम हो रहा है, शामिल होते चले गए। अब इतने बड़े बड़े इज्तिमा हो रहे हैं कि उनके लिए कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है। तो इसलिए ये जो
سوشل میڈیا کی دنیا سے اپنے آپ کو نکالو. خیر.